गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 32, जो कि एक ऐसा राइट है जो कि हमें सारे राइट से प्रोटेक्शन दिलाता है, सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है हमारे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आर्टिकल नंबर 32। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, इस आर्टिकल को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, आर्टिकल नंबर 32। इसमें बेसिकली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने किस किस को एम्पावर किया है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 क्या इशू करती है, रिट इशू करती है। पहली बात, रिट्स कितने तरह, रिट्स मतलब एक ऑर्डर, ठीक है। रिट्स कितने तरह की होती है, हैबियस कॉर्पस, कर्शरी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, क्यू वारंटो। ये 5 तरह की टर्म है जो कि रिट्स हैं। ये 5 तरीके की ये गवर्नमेंट, ये कोर्ट इशू करता है। किस किस में, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी आर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को ऐसे भी बोला है कि हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब ये रिट ज्यूरिसडिक्शन का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हमने ये ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहां से लिया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मतलब ब्रिटेन से लिया है। रिट ज्यूरिसडिक्शन हमारे हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। याद रखना है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन किसका ज़्यादा होता है, एक मिनट में हटा दूं, रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। उल्टा है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ऐसा क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट हाई कोर्ट और अदर चीज़ों में भी रिट्स इशू कर सकता है। दूसरी बात यहाँ ये भी है कि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहो तो जा सकते हो, बस आपको हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। आप जा सकते हो, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अंडर आर्टिकल नंबर 32 द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू ऑर्डर्स और रिट। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किस आर्टिकल को बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है भैया, बी आर अंबेडकर ने बोला था किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर रहेगा हमारा आर्टिकल नंबर 32, ठीक। सबसे पहली रिट आई है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस के लिए आप एक मूवी याद करो, दृश्यम। दृश्यम मूवी में अजय देवगन शुरू में ही बोलता है कि आप एक रिट का यूज करो जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस क्या है, एक रिट है, एक ऑर्डर है जिसका सीधे सीधे मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मैथ्स दी कॉलम में बहुत आता है ये क्वेश्चन कि भैया हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ। हैबियस कॉर्पस एक रिट है दैट इज एनफोर्स्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो भैया अगर वो अनलॉफुल है और पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है, नियम है ना कि 24 घंटे में पेश करें, अगर आपने उसने पुलिस ने पेश नहीं किया है तो कोर्ट एक रिट इशू करती है जिसका नाम है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि भैया उस बंदे को यहाँ पेश करो कोर्ट में। तो इसी को ये किससे बचाती है, हमें अनलॉफुल डिटेंशन से बचाती है। मान लो आपको पुलिस ने गलत तरीके से पकड़ लिया है, ठीक है, वो छोड़ ही नहीं रही है, तो उस कंडीशन में आप यूज करो रिट दैट इज हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। आप इस रिट का इस्तेमाल करिए अगर कोई भी डिटेंशन अनलॉफुल है, गलत तरीके से पकड़ा गया है। मान लो पकड़ लिया, पहले तो नियम ये होता है कि 24 घंटे में पेश करो। अगर वो पेश नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आप ये रिट का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, भूलना नहीं है। तो हैबियस कॉर्पस में हम लोगों के लिए बेसिकली यही आता है कि बेसिकली मैच करो कि हैबियस कॉर्पस को किससे हमें मैच कराना है, टू हैव द बॉडी ऑफ या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट रिट आती है आपकी मैंडमस, मतलब होता है वी कमांड या टू कमांड। हम कमांड करते हैं किस किस को,
किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट को, किसी भी ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेशन को, यूनिवर्सिटीज़ को कि भैया अपनी ड्यूटी और परफॉर्म करो, ठीक है। मैंडमस कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इशू नहीं हो सकती, ठीक है, कि इसमें बेसिकली काम करो अपना, मतलब आपको आपकी ड्यूटी याद दिलाते हैं कि भैया ये काम करो, आप ये काम कब तक करोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या इशू होता है, मैंडमस। मैंडमस को याद रखना है, मैंडमस कैसे याद रखेंगे, टू कमांड, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रही है कर्शरी, सी से कर्शरी, सी से सर्टिफाइड, ठीक है, याद हो गया ये, सी से कर्शरी, सी से सर्टिफाइड। अब इसमें कर्शरी रिट में क्या होता है, कर्शरी रिट में बहुत ध्यान से समझना, कर्शरी रिट क्या होती है, ये लोअर कोर्ट को इशू करता है। कौन इशू करता है, हाई कोर्ट इशू करता है, या जो भी उसका हायर कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। ये क्यों होती है भाई, ये इसलिए होती है कि जब डिसीजन पास हो गया है, मतलब डिसीजन दे दिया गया है, और वो डिसीजन लोअर कोर्ट का हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, मतलब यहां डिसीजन दे दिया गया है बाय द लोअर कोर्ट, और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, या हम ये कह सकते हैं हायर कोर्ट में चैलेंज होता है। मान लो कि अगर हाई कोर्ट ने एक सजा सुनाई, ठीक है, मतलब सजा सुना दी गई, और वो रिट, उसके बाद ये रिट इशू होती है जिसको हम बोलते हैं कर्शरी। कर्शरी का मतलब बेसिकली यहां पे क्या है कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट, जैसे लोअर कोर्ट के ऊपर है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, यहां लोअर कोर्ट बोल रहा हूं, कोई भी लोअर कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, हाई कोर्ट भी तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट ही है। अगर कोई भी लोअर कोर्ट डिसीजन सुना देता है, डिसीजन पास हो जाता है, और उस डिसीजन को चैलेंज किया जाता है अंडर सुप्रीम कोर्ट या अंडर हायर कोर्ट, अगर हायर कोर्ट में लोअर कोर्ट का डिसीजन हायर कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कर्शरी, मतलब यहां डिसीजन दे दिया गया है, ठीक है। और अब देखो अगली आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है टू फॉरबिड। एक तरीके से अगर समझो, आप लोगों ने वो सुनी होगी, बहुत ज्यादा मशहूर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर यहां पे क्या हुआ, क्योर तो ये है भैया कर्शरी, सी से कर्शरी, सी से क्योर, और सी से सर्टिफाइड। और अगर हम देखें तो यहां पे प्रोहिबिशन क्या है, प्रिवेंशन है, मतलब डिसीजन सुनाने से पहले ही, डिसीजन सुनाने से पहले ही वो केस हायर कोर्ट में चला गया, दैट इज प्रोहिबिशन, कि आपको अथॉरिटी नहीं है यहां पे कोई भी डिसीजन देने की। प्रोहिबिशन इज ए रिट इशूड बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट टू एनफोर्स एक्टिविटी इन द जुरिस्डिक्शन। इट हैपेंस इन द केस द हायर कोर्ट को लगता है दैट दी, जो भी केस वहां लड़ा जा रहा है लोअर कोर्ट में, वो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तो प्रोहिबिशन समझ में आया। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, टू फॉरबिड। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या हो गई यहां पे, प्रिवेंशन क्या है, मतलब प्रोहिबिशन हमने पहले ही रोक लिया भाई, डिसीजन नहीं दिया गया है, पहले ही रोक लिया। क्योर में क्या है, डिसीजन दे दिया गया है भैया, अब तो दवाई खाओ, अब क्या, अब तो केस फिर जाएगा, अभी प्रोहिबिशन में डिसीजन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, प्रोहिबिशन क्या बोलते हैं, टू फॉरबिड, क्या बोलते हैं, टू फॉरबिड। अब एक लास्ट रिट आती है, दैट इज क्यू वारंटो। अंडर वॉट अथॉरिटी, क्यू वारंटो क्या होता है, अंडर वॉट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने जो पब्लिक ऑफिस ले रखा है उसकी अथॉरिटी क्या है, आप कैसे इस पब्लिक ऑफिस को एक्वायर कर रहे हो, आप किस अथॉरिटी में काम कर रहे हो, जैसे क्या बोलते हैं, अंडर वॉट अथॉरिटी। देखो लिखा भी है, लास्ट लाइन पढ़ेंगे, दिस रिट प्रिवेंट्स द इलीगल एजम्पशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिस बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, कि आप कोई भी पब्लिक ऑफिस एक्वायर कर रहे हैं तो आपकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा समझ के। हम लोग क्या करते हैं, 352, 356, 360 पढ़ लेते हैं, नेशनल फाइनेंस, स्टेट और फाइनेंशियल। कभी कभी 358 और 359 से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो भैया एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। आर्टिकल 358 सिर्फ किससे डील करता है, आर्टिकल 19 से। देखो क्या होता है, आर्टिकल 19 में जो हमारे 6 राइट दिए हुए हैं, आपको याद हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ऐसे करके 6 राइट दिए हुए हैं। वो 6 राइट
वो 6 राइट आपके कब सस्पेंड होते हैं? वो 6 राइट आपके सस्पेंड होते हैं ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। वो 6 राइट आपके कब सस्पेंड होते हैं? अंडर एक्सटर्नल इमरजेंसी, ये ध्यान रखना है। और आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 के आपके जो भी अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। और नेशनल इमरजेंसी कौन सी है? सिर्फ एक्सटर्नल बेसिस पे है, ठीक है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी किस बेसिस पे? एक्सटर्नल बेसिस पे है, ठीक है। देखो आर्टिकल 358 पूरी इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड रहता है, पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 19 कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कब होता है ये? सिर्फ नेशनल इमरजेंसी केस में, और नेशनल इमरजेंसी में भी क्या? एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है? जब कोई भी इमरजेंसी आपकी लगाई जा रही है ड्यू टू वॉर, विद्रोह हो गया, लड़ाई हो गई, तो वो एक्सटर्नल, वो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है ड्यू टू वॉर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 358 सारे आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता है। कब सस्पेंड करता है? जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है। याद रहेगा आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब आर्टिकल 359 क्या बोलता है? आर्टिकल 359 भैया ये बोलता है कि आपके जितने भी फंडामेंटल राइट है वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। कब सस्पेंड कर दिए जाएंगे? व्हेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। देखो आर्टिकल 359 एक्सटेंड टू ऑल दोज फंडामेंटल राइट हुज एनफोर्समेंट सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। मतलब कि प्रेसिडेंट आपके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर देगा। और कौन से सस्पेंड नहीं होते हैं? 20 और 21। ये फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो, ठीक है। और देखो उसके बाद आर्टिकल 359 डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड। कब होता है? जब प्रेसिडेंट बोलता है तभी सस्पेंड होता है, ठीक है। और ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल सब में लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंटरनल इमरजेंसी हो चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, मतलब जैसे नेशनल इमरजेंसी होती ना, नेशनल इमरजेंसी में एक्सटर्नल इमरजेंसी अभी क्या हो गई? वॉर से हो गई। इंटरनल क्या हो गई? आर्म्ड रिबेलियन से हो गया। तो हमारी ये सारे राइट सस्पेंड कर देगा, ठीक है। आर्टिकल 359 एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री, क्योंकि हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे किसी पार्ट पे भी लगाई जा सकती है और पूरे देश पे भी लगाई जा सकती है। लेकिन हाँ 20 और 21वां आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। और ये कैसे सस्पेंड होती है? 359 में प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है तब सस्पेंड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको 358 और 359 दोनों समझ में आए होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंजॉय द वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।